So welcome everyone on World of Energy Healings for 3 days back to back event of spirituality and our life. different phases of our life और उस लाइफ के अंदर जब हमें स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट को आगे लेकर बढ़ना है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे वेल्थ के लिए, हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर, तो बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी के साथ काम करना पड़ता है। और ऐसी ही कुछ बातें हम बैक टू बैक 3 डेज करने वाले हैं। सो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू करते हैं विद द ग्रेट इन्वोकेशन गिवन बाय मास्टर चॉक ओक्सुजी। And I would like to request you all to join your hands and close your eyes for the great invocation. From the point of light within mind of God, let light stream forth into minds of every person, every being. Let light descend on earth, on me, on us. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth. May world teacher return to earth. From the center where the will of God is known, let the purpose guide the will of every person, every being. The purpose which the holy masters know and serve. Let goodwill and will to do good descend on earth. From the center which we call the human race, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light, love and power manifest divine plan on earth. Yes, Master. Thank you, Master. In your mind, just visualize each and every divine, pious power, the best power of your God is coming to you, is protecting you, and is giving you all the way help, health and protection. In full faith, so be it. So one more time, I welcome everyone on my Facebook page World of Energy Healing, as well on the Zoom meeting, Zoom session. So let us begin with कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमको कहीं ना कहीं जोड़ता है हमारे आध्यात्मिक रूट के साथ। एक ऐसी अनूठी तीर्थ यात्रा आज हम करने वाले हैं कि जहाँ पर हमें हमारे हर एक कदम के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लानी है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव पावर्स को रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस करना है। आपने अपने नोट पेन साथ में रखे ही होंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी, टेक योर पेन, take your notebook and write down in 3 minutes, quickly write down the things for which you are grateful for. आप ऐसी चीज़ों का लिस्ट करें कि जिसके लिए आप जीवन में grateful है, thankful है. As well on the Facebook also you can put it on the comment. So I welcome who all are watching. Kalpana ji, Kundan ji, Kavita ji and so many are watching. Keep on sharing the live video also. As well, put your answer in the reply in the comment. As well, if you have any question, any doubt related to the things, you can also ask. Quickly, make a note the things which you are grateful for. और वैसे अगर हम देखें तो हम हमारे जीवन की इस यात्रा के अंदर अगर ग्रेटफुल नहीं है तो कहीं ना कहीं अपूर्ण है।
तो उस पूर्णता को हम प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे पास वो लिस्ट हमारे नजर के सामने हो। और आज हम साथ साथ में सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि माई मदर, फादर एंड ऑल माई टीचर्स, जी हाँ, वी ऑल आर डेफिनेटली ग्रेटफुल फॉर आवर पेरेंट्स, फॉर आवर टीचर्स, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आप अपनी लाइफ के कैसे, कौन से पड़ाव के ऊपर, कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा इंसान है या कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि जिसके लिए आप ग्रेटफुल है, राइट। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको थैंकफुल एक्चुअली किस चीज़ों के लिए होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ज़्यादा पावर पैक बातें हैं। तो चलिए, आप सब ने शायद लिस्ट बना लिया होगा एंड अंतिम 5 मिनट्स हम इस ग्रेटफुलनेस का मेडिटेशन भी करने वाले हैं। अल्पा जी लिख रहे जैन शासन मलयूते माटे, जी बहुत बढ़िया बात है। एंड स्पिरिचुअलिटी को जब हम रिलीजन से कनेक्ट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है कि हम हमारे रिलीजन के लिए भी ग्रेटफुल है। परंतु स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि अबव द रिलीजन हम अपनी आत्मा को साक्षी भाव से देखते हुए आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति कैसे करें, आत्मिक उन्नति कैसे करें और जीवन में कैसे हम आगे बढ़ें। और ऐसे ही कुछ हमारे पास 20 पॉइंट्स है कि जिसके लिए वी ऑल आर ग्रेटफुल। शायद आपकी लिस्ट में ये 20 में से कोई एक आध शब्द है तो बहुत 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 अच्छी बात है। और अगर एक भी शब्द नहीं है तो नाउ फ्रॉम टुडे इट इज़ अ टाइम कि सबसे पहले जब हम हमारी हेल्थ को, स्पेशली मेंटल हेल्थ को जब पॉजिटिव करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल वे में हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आज अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारा टॉपिक था स्पिरिचुअलिटी विद द मेंटल हेल्थ। स्पेसिफिकली वाई मेंटल हेल्थ? बिकॉज जो पूरा हम बोलते हैं ना गेम है, दिस गेम इज ऑफ आवर माइंड, राइट। अगर हमारे इमोशंस कंट्रोल में है, कंट्रोल में इन द सेंस कि एक पॉजिटिव वे में है, अगर हमारा माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस माइंड अगर प्रॉपर है, देन हम हमारे हर एक हेल्थ इश्यूज के सामने फाइट कर सकते हैं। और जब हमारा बॉडी हेल्दी है तो डेफिनेटली हमारे कदम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो वी ऑल आर थैंकफुल फॉर फर्स्टली आवर लाइफ, देन माइंड, देन ग्रोथ। आज हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षेत्र में हैं, कहीं ना कहीं आप कोई जगह पे जॉब कर रहे हैं, कोई जगह पे किसी की लाइफ में चेंज कर रहे हैं, कहीं पर बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पर आप मदर है, फादर है, डॉटर है, आपके अलग अलग रोल्स है लाइफ के। तो हर एक रोल में आपने अपना 100% दिया, और अगर दिया है तो हेड्स ऑफ, नहीं दिया है तो आज से शुरू करो। And it is a seed of spirituality. One question I would like to ask for everybody, open question, according to you, keeping a religion aside, okay, keeping religion aside, Hindu, Muslim, Jain, Sikh, Isai, this, that, keeping mantras, keeping religion aside, according to you, in one word, what is spirituality? स्पिरिचुअलिटी हिंदी में अगर शब्द बोलूं तो आध्यात्मिकता। आपके लिए, आपके जीवन में आध्यात्मिकता क्या है? डोंट राइट कि मैं जैन हूं तो मैं आध्यात्मिक हूं, मैं मुसलमान हूं तो मैं आध्यात्मिक हूं, नहीं। दैट इज योर रिलीजन, दैट द रिचुअल्स यू आर फॉलोइंग। पर मेरा क्वेश्चन है, एक शब्द में अगर दिखाना है, डिफाइन करना है आध्यात्मिकता को, तो आप क्या बोलेंगे? चलिए क्विकली, किन ने हाथ उठाया है? हमारे गैलेक्सी J6, अभी आई डोंट नो हु इज देयर। प्लीज इफ पॉसिबल कीप योर वीडियोस ऑन सो दैट हमारा इंटरैक्टिव सेशन बहुत अच्छे से आगे बढ़े। तो जी आप बताइए एक शब्द में क्विक आंसर। आध्यात्मिकता, वन शुड अपने आप के लिए ट्रू टू वन सेल्फ, ट्रू टू वन सेल्फ, वेरी नाइस। ट्रुथ, मतलब हमारा शब्द निकल कर आता है ट्रुथ। दूसरा शब्द हमें मिला है फॉरगिवनेस,
ओके, वेरी गुड। थर्ड, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? You can raise your hand. You can even write in the comment on the screen on the Facebook. So all who are watching from the Facebook, one more time, wholeheartedly I welcome on the world of energy healings. और आपको आपका आंसर क्विकली इन द चैट बॉक्स लिखना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक आज का हमारा इस क्लास को पहुंचाना है, शेयर करना है। सेटिस्फेक्शन, ओके, अल्पा जी ने लिखा है सेटिस्फेक्शन। और लास्ट 1 मिनट, किसी को कोई अगर शब्द याद आता है तो। स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हाट? बोलिए ज्योति जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हर पल उत्साह से जीना, जीवन में हर पल नया करने की सोचना। वेरी नाइस। हर पल जीवन में उत्साह से जीना। हम कोई भी एज में हो, कोई भी क्षेत्र में हो, हमारे अंदर वो एनर्जी 100% रहनी चाहिए। गुड आंसर। कौन है हमारे? गिरीशा जी, बोलिए क्विक। मैं माय पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। चलिए, अफर्मेशन हम सबको एक मिल गया आज का, एक 1 अफर्मेशन। बाकी तो मैं देने वाली हूँ। आज का अफर्मेशन, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वेरी गुड गिरीशा जी। एंड लास्ट धर्मेंद्र जी, अकॉर्डिंग टू यू। Who am I? Knowledge about self. मैं आत्मा हूँ और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जो मैडम ने बताया कि मैं कौन हूँ, वही अपने को पता नहीं। हम अपने देह को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सबको अपना सेल्फ मानते हैं, लेकिन ये देह से अलग हम आत्मा है। वो नॉलेज जब मिलेगा तभी वो स्पिरिचुअलिटी का पहला स्टेप बोला जाता है, तभी आगे बढ़ सकते। वेरी गुड। धर्मेंद्र जी के लिए क्लैप हो जाए एक बार, बहुत अच्छे से, कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा एक पॉइंट रखा है कि जब हमको देह का ज्ञान हो जाता है कि देह से हम पर है, हम आत्मा है, और वो भी कैसी आत्मा है? शुद्ध आत्मा है, पॉजिटिव आत्मा है और पायस आत्मा है। तो इसके साथ साथ अगर स्पिरिचुअलिटी को मैं मेरी टर्म्स में बोलूं तो 1 वर्ड में आई विल से अनकंडीशनल लव, जहां पर निस्वार्थता के साथ अनकंडीशनली मात्र देने की भावना हो, मात्र और मात्र जीवन के आनंद को महसूस करना हो, तो सबसे पहला हमें हमारे अंदर डेवलप करना है अनकंडीशनल लव। और अनकंडीशनल लव छोटे छोटे हम बोले ना, तो हमारी छोटी छोटी लाइफ की सिचुएशन के अंदर भी सबसे पहले खुद के लिए डेवलप करना है। आज का हमारा जो अभी समाज होता जा रहा है, हम क्या है, खुद को भी हर्ट करते हैं, दूसरों को भी हर्ट करते हैं। तो पहला वर्ड आप लिखिए। आप सभी का बहुत अच्छा प्रयास रहा और बहुत सारा नया बात हमने आज डिस्कस भी किया कि एक अंतरलोक की जो तीर्थ यात्रा है, अध्यात्म की जो तीर्थ यात्रा है, वो हमको हमारे अपने आप का नॉलेज देती है। हु एम आई, जो धर्मेंद्र जी ने शब्द बोला, हु एम आई, इसके ऊपर अगर मनन चिंतन करेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ इंटरनली आंसर मिलेगा। और उसका भी एक आपके लिए होमवर्क है। एक लाइन बोलते हैं हम लोग, आई एम दैट आई एम। जो लोग भी प्राणिक हीलर्स होंगे उन्होंने ये लाइन सुनी होंगी, हमने ये बहुत बार पढ़ा है। और विदाउट हीलर्स भी, आप अगर नॉन हीलर है तो भी आपने ये लाइन सुनी होगी, आई एम दैट आई एम। इसके बारे में आप सोचना, आप किस किस चीज के लिए थैंकफुल हो, उस लिस्ट के साथ कंपेयर दिस आई एम दैट आई एम। अंत में हम सब एक आत्मा है और हमारा, हम बोलते हैं ना, जो एक्सपीरियंस है लाइफ को जीने का, लाइफ को एंजॉय करने का जो एक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस हमको इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ के ऊपर आकर मिलता है। स्पिरिचुअलिटी को कोई भी धर्म का बंधन नहीं नड़ता है। कोई भी जगह पर अगर हम बात करें, हम देखें, तो ये है हमारा साक्षी भाव से चीज़ों को स्वीकार करना। बात आती है जब हेल्थ के बारे में कि कैसे हम कनेक्ट करेंगे स्पिरिचुअलिटी को हेल्थ के साथ।
तो हमारा माइंड कैसा है कि हमें कुछ चाहिए, कुछ आलम्बन चाहिए। अगर हमारे पास कुछ आलम्बन है तो हमारे काम इजीली होते हैं, जल्दी होते हैं। तो ऐसा ही एक मंत्र का बहुत छोटा, या हम बोले जिसको कि पावर पैक, जो ना तो मंत्र है ना तो कोई धर्म है, और बोला जाए एक एस्पेक्ट से तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा अमृत अनुष्ठान है। ऐसा एक शब्द कि जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मनाद। कौन सा शब्द है ब्रह्मनाद? सबको पता है? क्विकली राइट इन द कमेंट। कम ऑन फेसबुक पीपल ऑल्सो, यू कैन राइट इन द लाइव कमेंट्स। यस, सुप्रभा जी ने लिख दिया सही आंसर क्विकली। स्टिल एवरीबॉडी आई वांट टू गेट एंगेज। किसी को अभी दोपहर की चाय नहीं मिली और सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्विकली, बिकॉज आज का हमारा टॉपिक बहुत हेवी टॉपिक है, पर हाँ, इस टॉपिक को टच करना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे जब हम उत्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की ओर देख रहे हैं, तो लाइफ के हर फेज में अगर स्पिरिचुअलिटी को मिक्स किया जाए, उस पहलू के साथ में आगे बढ़ा जाए, तो बिजनेस करने का आनंद भी अलग है। रिलेशनशिप्स के अंदर, अपने घर के अंदर हार्मोनीज भी अलग मिलती है, और जीवन जीने का जो हम बोलते हैं ना, एक रास्ता हमारा इजी हो जाता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचर्स वॉइस, यस, वेरी ट्रू रीटा जी। तो ओमकार का नाद हमारा जो मेंटल हेल्थ है, सबसे पहले अफेक्ट करता है ऑन द वॉइस, ऑन द फ्रीक्वेंसी और द वाइब्रेशंस ऑफ ओम। क्योंकि ओम शब्द सुपर पावर, सुपर साइंटिफिक और सबसे बेहतरीन आध्यात्मिक पद है। आपको बड़े बड़े दोहे, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, हमारे कोई सूत्र, चाहे आए या ना आए, आपको बड़ा बड़ा कोई भी मंत्र, 10 लाइन का, 50 लाइन का कोई मंत्र शायद आपको याद रहे ना रहे, पर ये एक शब्द में सब कुछ है। आई एम दैट आई एम का आंसर, और एज वेल जो धर्मेंद्र जी ने बात रखा कि खुद को जानना, खुदी को खुदी से जीतना है, ये खुदी की खुदी से जंग है। और खुदी को खुदी से जीतने के लिए एक आलम्बन, जो मैंने बात रखी आपके सामने कि अनकंडीशनल लव, और अनकंडीशनल लव को कैसे डेवलप किया जाए, तो सबसे पहला चरण उसका कि यू रादर वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीथिंग विच वी हैव। एज वेल आपने आपका लिस्ट ऑलरेडी बनाया है, और साथ साथ में आरोग्य का अमृत, आध्यात्मिकता का अनुष्ठान और ब्रह्म साधना का बीज मंत्र यानी कि ओमकार। अब इस ओमकार को हमारी मेंटल हेल्थ के साथ जब हम जोड़ते हैं, तो हम किसी धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, परंतु हम यूनिवर्सल एनर्जीज के बारे में, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से हम हमारे अंदर हर प्रकार की चेतना को जगा सकते हैं। आप बोलो कि पंच परमेष्ठि का सार, आप बोलो कि ब्रह्मा विष्णु महेश का एक आवाहन मेरे अंदर हो, आप बोलो कि चारों वेद की शक्ति मेरे आत्मा बीज के अंदर हो, या फिर आप बोलो कि 18 पुराण का जो प्रवेश द्वार है, तो वो मात्र एक बीज मंत्र, एक शब्द, एक नाद यानी कि ओमकार का नाद। और ऐसा ही ओमकार अगर हम अलग अलग धर्मों के साथ भी देखें, तो महर्षि पतंजलि ने ओमकार को ईश्वर का वाचक बोला है। तो गीता जी के अंदर बोला गया है कि ब्रह्म की साधना का संपूर्ण अक्षर श्री कृष्ण ने बोला है, कृष्ण परमात्मा ने खुद बोला है कि संपूर्ण साधना, अगर आत्मा को अपनी आत्मिक उन्नति के लिए संपूर्ण साधना करनी है, तो उसको ओमकार की साधना करनी ही करनी है। और आज इस कॉन्सेप्ट के अंदर ओमकार से हमारी मेंटल हेल्थ को हम कैसे फिट करें, वो हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो साथ साथ में नानक जी ने कहा है कि एक ओमकार सतनाम, एक ही मात्र सत्य नाम है, और वो है ओमकार।
महावीर स्वामी ने हमारे नवकार मंत्र के साथ जोड़ा है ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम। तो हर एक जगह पे हर एक का सारभूत मंत्र यानी कि ओमकार मंत्र, और ओम सबसे बड़ा आध्यात्मिक पद है क्योंकि उसके अंदर जो तरंग पैदा होती है अ उ म, फिर से रिपीट अ उ म। ये अ उ म तीन शब्द हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ को प्रकट करती है हमारे अंदर। तो मात्र ओम बोलने से हमारे तीन फायदे, हम बोलते हैं ना कि आई वॉन्ट द बेस्ट एवर हेल्थ, बेस्ट एवर वेल्थ, एंड आई वॉन्ट एवरीवेयर, मीन्स माई रिलेशनशिप शुड बी एट वेरी blooming phase, harmonious phase, my wealth should be very nice, as much I want to get in my job, in my business I should get। तो इस हर एक चीज का जो मूल रहस्य है वो है अ उ म। अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, कुछ ऐसी वाइब्रेशंस की जो यूनिवर्स में से जनरेट होती है, वो उत्पन्न होके हमारे अंदर आती है और हमको क्या बनाती है, तो ऊ बनाती है। अ ऊ का मतलब है हम जहाँ पर जिस लेवल पर है उस लेवल से ऊंचा उठना, एक स्टेप अप जाना। तो ऊ मतलब ऊंचा उठना, कि खुद को ऊंचा उठाना है, खुदी से जो लड़ाई है उस लड़ाई में खुद के आत्मा की उन्नति का तात्पर्य यानी ऊ। और म का मतलब है मौन। मौन मतलब कि वाणी का मौन, कहीं आता है विचारों का मौन, कहीं आता है चिंतन मनन का मौन। विपश्यना शब्द सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो बता दूं कि बहुत अच्छी एक संस्था है और वहाँ पर आपको 10 दिन का जो कोर्स है उसमें मात्र अपनी सांसों के ऊपर ध्यान करते हुए खाली बैठना है, बट इट इज एक्चुअली नॉट खाली। वहाँ से बहुत सारा आप लेकर स्पिरिचुअल दृष्टि से वापस आ सकते हो। तो वो जो म है वो हमको देता है मौन, मतलब ब्रह्मलीन हो जाना, जो परमात्मा का सच्चा स्वरूप है उस परमात्मा के स्वरूप के साथ हमारे आत्मा का मिलन। और एक हमारा कुछ स्तवन भी है, कुछ नया लेटेस्ट है कि परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा। तो हमारा आत्मा कब परमात्मा बनेगा, तो जब हम सच्ची साधना को, स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे। रिलीजन को तो समझ रहे हैं और शायद लाइफ टाइम समझते रहेंगे। हर एक धर्म का कहीं ना कहीं सेम तत्व है, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम। पर उसके साथ साथ हमारे सोल का क्या, हमारी आत्मा का क्या, और वो आत्मिक उत्थान हमारा होता है जब हम ओम के साथ जुड़ जाते हैं। तो ओम की साधना हमको 3 चरण में करनी रहती है, जिसके अंदर है नाद, दूसरा है जाप और तीसरा है ध्यान। अब नाद का मतलब क्या है, कौन बताएगा? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ इफ यू नो द आंसर। नाद का मतलब क्या है? Anybody, just unmute one person at a time. बोले मैडम। हाँ जी, प्लीज ज्योति जी। सामूहिक सबके साथ बैठ के जाप करना है उसको। ओके, वेरी गुड। नाद का मतलब है सामूहिक बैठ के जाप करना, मतलब कि उस वाइब्रेशन को, उस फ्रीक्वेंसी को हमारे अंदर खींचना, बुलाना। तो जब हम भाष्य जाप करते हैं, ओम बोलते हैं, और जब भाष्य जाप होता है तो वहां पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है और वो ध्वनि हमारा एक वाइब्रेशनल साउंड हीलिंग करती है। मन से भी डेफिनेटली हम जाप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नाद का, मैंने क्या बोला कि ओमकार की साधना 3 चरण में हम कर सकते हैं। तो जिसके अंदर पहला है नाद, दूसरा है जाप। जाप का मतलब कौन बोलेगा? क्विक, कोई नहीं? हाँ बोलिए अल्पा बहन। अनम्यूट, आप अपने आप अनम्यूट हो सकते हो, बाद में वापस म्यूट हो जाना।
હા, જાપ એટલે મનમાં ને મનમાં કન્ટિન્યુ જાપ કરવાનો અને આંખ અને બધું બંધ રાખવાનું, આંખ ને એનાથી, અને મનમાં કન્ટિન્યુ ચિંતન કે મનન કરવાનું. ओके, पर अगर चिंतन मनन के समय पर घर के कोई विचार आ गए तो कि आज किचन में क्या खाना बनाना है, अभी मेरा मेरा बेटा क्या कर रहा होगा वहां पर मुंबई में बैठ के, ऐसा आ गया તો ઈ જાપ નો થાય. ओके चलो, ओके विल गिव दिस आंसर ऑल्सो. तो जाप जाप का मतलब बेसिकली होता है ओमकार के साथ जब हम जाप को जोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमें हमारी ब्रीदिंग पैटर्न को व्यवस्थित करना, हमारे ब्रेथ वर्क को देखना, डीप ब्रीदिंग करते हुए और सांसों की एक द्रुत लय के ऊपर सांसों को ले जाना और फिर सांसों को छोड़ना. तो सांस को जब हम मेंटेन करते हैं तो वो एक्चुअली बनता है जाप. आप 5 बार बोलो या 50 बार बोलो कोई मंत्र, मंत्र काम तब करता है जब उसके साथ आपकी प्राण शक्ति मिक्स होती है, जुड़ जाती है. और वो प्राण शक्ति तभी जुड़ती है जब आप अपने ब्रेथ के ऊपर काम करना शुरू करते हैं. सो सेकंड इज जाप एंड थर्ड है ध्यान. ध्यान क्या होता है? इंग्लिश इज मेडिटेशन, पर व्हाट इज ध्यान, व्हाट इज मेडिटेशन, और वो भी ओमकार के ऊपर. विजुअलाइजेशन. ओके, वन थिंग इज नाइस, विजुअलाइजेशन. और एल्स बोलो बोलो धर्मेंद्र जी, आप अनम्यूट हो सकते हो अपने आप. हाँ, આવે છે અવાજ મારો? हाँ जी. હા, એટલે ઓમના પિક્ચરને જોઈ અને ત્યારબાદ આંખો બંધ કરી અને એને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવાનો, એને નિધિધ્યાસન કહેવાય, કે જેમ આપણે જોઈએ તો આપણને ઓમ જ દેખાવું જોઈએ. આંખ બંધ કરે તો એ ઓમની જ આપણી સામે આખી પ્રતિકૃતિ આવવી જોઈએ. राइट, वेरी नाइस आंसर. सो यहाँ पर ध्यान का मतलब है कि मात्र ओमकार के ऊपर फोकस करना. पर अब बात वापस लेकर आते हैं कि अगर ओमकार का जाप करने बैठे या फिर हम ओमकार का ध्यान करने बैठे और तब अगर हमारा ध्यान भटक गया तो क्या? ये क्वेश्चन बहुत बार मुझे आता है, बहुत सारे लोग भी मुझे ये पूछते हैं कि हम करने बैठते हैं बट विचार बहुत अलग आते हैं. जैसे मैंने अभी अल्पा बहन को मजाक मजाक में बोला कि आपको आपके बेटे की याद आ गई तो क्या करोगे, राइट? तो अब उसका आंसर सीरियसली दे रही हूँ कि जब हम 3 साधनाओं के साथ ओमकार का एक आलम्बन लेते हैं तो हमारे विचार धीरे धीरे शांत होना शुरू होते हैं. तो सबसे पहले जब भी हम ओमकार की साधना करते हैं, पहला चरण रहता है कि फर्स्ट 7 डेज तक ओमकार को नाद के स्वरूप में, मतलब बैठ के अच्छे से जोर से सांस को लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए मुंह से ओमकार बोलना. स्टेप नंबर 1 अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि नाद के स्वरूप में ओमकार की ध्वनि को महसूस करना, ओमकार को मुंह से बोलना. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज जाप करना, यानी अब उस ओमकार को जिसको हम थोड़ा जोर से बोलते थे, विद द साउंड बोलते थे, धीरे धीरे उस साउंड की फ्रीक्वेंसी को स्लो करना और उसको स्लो करके मन में उसका जाप करना शुरू करना. तो यहाँ पर आंसर ऐसा है कि जैसे आप मन में ओमकार का जाप करना शुरू करेंगे, जो दूसरी चिंताएं हैं, दूसरी जो बातें हैं, दूसरा जो भी अननोन बर्डन है वो रिड्यूस होना और एट सर्टेन लेवल आना ही बंद हो जाएगा. सो दिस इज सेकेंड फेज. तो 7 दिन तक उसको प्रैक्टिस करना है मन के अंदर. पहले 7 दिन जोर से, दूसरे 7 दिन उसको डीप ब्रीदिंग के साथ साथ मन के अंदर प्रैक्टिस करना है. और तीसरे 7 दिन, यानी कि आपके 21 दिन यहाँ पर खत्म होंगे, तीसरे 7 दिन आपको मात्र ओमकार को यहाँ पर थर्ड आई पर देखना है और कुछ भी ना करते हुए, ना तो कुछ बोलना है ना तो मन में कुछ बोलना है, क्योंकि मन का चैटर बॉक्स तो ऑटोमेटिक बंद हो चुका होगा एट दैट टाइम, राइट? तो मन में अब विचार आने का प्रश्न नहीं उठेगा. पर
आपको अब उस ओमकार को मात्र यहाँ पर थर्ड आई के ऊपर कॉन्स्टेंटली देखना है, विजुअलाइज करना है कि मेरे अंदर उस ओमकार का पावर का जागृतिकरण हो रहा है। 21 दिन तक अगर इसको रोज मिनिमम 3 मिनट्स एंड मैक्सिमम 21 मिनट्स प्रयोग किया जाए तो ये ओमकार की साधना आपको अद्भुत शांति, आनंद, आरोग्यता और दिव्यता जरूर प्रदान करती है। ओमकार का उच्चारण अगर हम बोले ना कि मंदिर में जाकर, देरासर जी में जाकर, या कोई भी आपका जो भी स्थान है, आप मस्जिद में जाते हैं तो भी मन में बोल सकते हैं, आप क्रिश्चियन है और आप चर्च में जाते हैं तो भी मन में आप अगर ओमकार बोलते हैं, आपको उस चीज का फायदा यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ, आपके रिलीजियन के गॉड के साथ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऊपर का परम तत्व एक ही है। हमने नाम अलग अलग दिए हैं, हमने उसका आकार अलग बनाया है, हमने उसका स्वरूप हमारे हिसाब से अलग बनाया है, परंतु ऊपर का तत्व एकमात्र शून्यता में ही पूर्णता और पूर्णता में ही शून्यता का तत्व है। इसलिए वहां पर उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई तुम चर्च में बैठ के ओमकार क्यों बोल रहे हो, मन में तो हम बोल ही सकते हैं। तो आपका जो भी प्रिय स्थान है, या फिर कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में ना जाते हुए आप अपने घर में अपने एक आसन को लेकर बैठकर भी ओमकार की साधना शुरू करते हैं, तो इसके प्रयोग के साथ हमारा जो बोलते हैं ना एक लक्ष्य साधना, आज का हमारा टॉक का मेन विषय है कि मेंटल हेल्थ को मजबूत करना। वो मेंटल हेल्थ, हमारा इमोशंस हमारे मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। साक्षी भाव के अंदर हमारा एक बोलते हैं ना जीवन आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें हमारे जीवन को समग्रता से जीने का जरूर प्रयास करना चाहिए। सिचुएशन आएंगी, लोग आएंगे, कर्मास के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा चीज सामने आएगा कि जो शायद हमने सोचा भी नहीं है। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, situations definitely happens in each one of our lives, but वहाँ पर उस समय पर अगर हम समग्रता से जिए, अगर हम एक रूपता से जिए, तो शायद हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। साक्षी भाव से अगर चीज़ों को स्वीकारें तो जितनी बार हमने शायद जन्म लिया है उतनी बार अब लेना ना पड़े, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये श्रद्धा की बात है, पर जितना ज़्यादा श्रद्धा से आप इसमें आगे बढ़ोगे आपका स्पिरिचुअल पावर बढ़ता जाएगा। फिर बुद्ध भगवान हो या महावीर भगवान हो, वेद शास्त्र हो या कुरान हो, जीवन की परिपूर्णता से अगर जीना चाहते हैं, हम अगर चाहते हैं कि हम देहातीत अवस्था में चले जाएं, देह से ऊपर चले जाएं, तो हमें हमारे एक जीवन को बोलते हैं ना आध्यात्मिक पावरों के साथ समग्रता और साक्षी भाव से स्वीकार के जीने की आदत डालनी चाहिए, और वो धीरे धीरे उस आदत में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो बाहर के रहस्य है वो अपने आप सेट हो जाना शुरू हो जाते हैं, हमको मिलना शुरू हो जाते हैं जब हम इस साधना के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो ओमकार हमारे अंदर जो तनाव है, जो मेंटल स्ट्रेस है हमारी लाइफ का, उस मेंटल स्ट्रेस को सबसे पहले दूर करने का काम करता है। सो फर्स्ट पॉइंट कि अगर हमें खुश रहना है, अगर हमें खिलखिलाता रहना है, अगर हमें साक्षी भाव डेवलप करना है और अगर हमें समग्रता चाहिए लाइफ में, तो पहला ओमकार का फायदा है कि वो हमारे तनाव को दूर करता है। हमारा शरीर के अंदर ऐसे जो केमिकल और हॉर्मोन्स पैदा होते हैं, उस हॉर्मोन्स को ओमकार का रेगुलर अगर जाप हमारे द्वारा मिलता रहे तो वो हॉर्मोन्स धीरे धीरे बैलेंस होकर शांत होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, ओमकार अगर हम 21 बार उच्चारण करें, अभी हम प्रैक्टिकली मैं सिखाऊंगी आपको, 21 टाइम्स अगर ओमकार का नाद किया जाए, उच्चारण किया जाए, तो
हमारा जो स्ट्रेस है, हमारा जो थकावट है, पूरा दिन ऑफिस का जो भी हमारा मेंटल प्रेशर है, वो प्रेशर में से हम फ्री ज़रूर हो सकते हैं। और ओमकार के साथ हमारा जो श्वसन तंत्र जुड़ा है, क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग वर्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना हम डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे उतना हमारी पावर बोलते हैं ना पक्की होती जाएगी, हम ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे। तो ओमकार जब हम स्मरण करते हैं उस हिसाब से, तो हमारे जो लंग्स है वो लंग्स कैसे होते जाते हैं, पावरफुल होते जाते हैं। तो उस पावर के साथ हम हमारे हार्ट चक्र को भी पॉजिटिविटी दे सकते हैं। और अगेन बात आती है, मैंने एक शब्द बोला था कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स अनकंडीशनल लव, और यहाँ पर ये प्रूव होता है कि अनकंडीशनल लव अपने आप डेवलप हो जाता है कि कोई मुझे कुछ दे या ना दे, मेरा काम है देना। और वो अनकंडीशनल चीज़, वो अनकंडीशनल फीलिंग आपके हार्ट चक्र को बड़ा करती जाती है। ऑटोमेटिक हार्ट चक्र का शुद्धिकरण होता है, और हार्ट चक्र और क्राउन चक्र जितना शुद्ध, जितना पावरफुल, उतना जीवन के अंदर जो चाहिए वो 10 गुना ज्यादा मिलना शुरू। राइट? तो अब अच्छी चीजें ही हम सबको चाहिए ना। अब कोई ऐसा बोलेगा कि मेरा हेडेक हो जाए ना, ये मैं मांगता हूँ यूनिवर्स से, कोई नहीं बोलेगा। हम क्या बोलेंगे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, मैं यूनिवर्स से ये मांगता हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, मेरा वेल्थ, मेरा ग्रोथ बहुत अच्छा हो। कोई बंदा ऐसा विश करेगा कि मेरे को आज तो है ना 50 लाख का नुकसान हो ही जाए, मजा आ जाए। लोग क्या मांगता है यूनिवर्स से कि मुझे 50 लाख का फायदा हो। तो वो फायदा कब होगा, उस प्रॉस्पेरिटी के लेक्चर में हम जरूर इसके बारे में एक टेक्निक भी बात करेंगे। पर वो फायदा आपको कब होगा, जब ओमकार के साथ आपका हार्ट चक्र ज्यादा मजबूत है। और हार्ट चक्र जब मजबूत यानी कि एकदम फ्लरिश है विद द एनर्जी, और हार्ट चक्र जब फ्लरिश होना शुरू हो जाता है, तो हम जो देते हैं उसका 10 गुना रिसीव होना शुरू हो जाता है। आप मात्र 1 रुपये का दान करोगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके उस पूरे दिन के अंदर 10 रुपये आपको वापस मिलेंगे। आप मात्र ट्राई करना होल हार्टेडली, कहीं पर भी। और मात्र पैसे की बात नहीं है, आपने कहीं कोई सेवा कार्य भी कर दिया, कोई संघ की व्यवस्था कर दी, कोई सत्संग हो रहा है और आप वहाँ पर जाकर व्यवस्था आपने संभाल लिया। आप देखना, आपका बिजनेस संभालने के लिए आप शायद कोई मैनेजर को ढूंढ रहे हो। अभी एक क्लाइंट थे मेरे, दे बोथ वेर ट्राइंग टू फाइंड वन मैनेजर। तो मैंने बोला कि आप, वो कोई बाहर के धर्म, दूसरे धर्म के थे, तो मैंने उपाश्रय का तो नहीं बोला, पर मैंने उनको बोला कि आप अपनी जो संस्था है वहाँ पर जाके आपके जो भी साधु रहते हो, संत लोग रहते हो, उनकी व्यवस्था में मदद करो। जैसे ही उन्होंने वहाँ की व्यवस्था संभालना शुरू किया, वहाँ पर उनके संघ में जाके काम करना शुरू किया, ऑटोमेटिक उनके पास 3 ऐसे अच्छे लोगों की एप्लीकेशंस आ गई कि जो ट्रस्टवर्दी थे, अच्छे थे, और उन्होंने पूरा मतलब एक बंदे को लेकर उनका काम भी ज़्यादा शुरू हो गया। मीन्स आपको जो चाहिए वो पहले देना शुरू करो, और लेने की भावना से नहीं। अगेन यहाँ पर एक वार्निंग है, एक कॉशन है कि अगर आप लेने की भावना से देना शुरू करोगे कि नहीं नहीं, ये तो पूजा बहन ने बोला था, मैंने कहीं सुना भी था, कहीं पढ़ा भी था कि व्हाट आई गिव आई विल रिसीव 10 टाइम्स मोर, तो मुझे 10 टाइम्स ज़्यादा चाहिए ना, इसलिए मैं दे रहा हूँ, तो फिर काम नहीं होगा। यहाँ पर बात आकर अटकती है अगेन ऑन हार्ट चक्र, अगेन ऑन आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस धीरे 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 हमारे अंदर डेवलप होती रहती है। ठीक है? सो जो चाहिए उसको पहले दो, और वो भी अनकंडीशनली, निस्वार्थता से, और अपने बोलते ना मगन होकर कि मैं भगवान का बंदा हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है और मुझे ये काम करना है। जहाँ पर आपके बातों का सपोर्ट चाहिए वहाँ पर बातों से सपोर्ट दो। जहाँ पर आपके वर्क से कहीं दौड़ना है, कुछ लेना है, दिस दैट, वहाँ पर वैसे सपोर्ट करो। जहाँ पर आपका धन काम आ सके वहाँ पर धन दो। तो उससे आपका स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ओमकार का उच्चारण करने से हमारा जो मन है वो मन शांत होता है,
और साथ साथ में जो चंचलता है वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के अंदर बदल जाती है, क्योंकि हर एक इंसान का मन मेजरली चंचल होता है। मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, 50 चीज़ का लिस्ट होगा। जब हम बोलते हैं कि भाई तुम्हें इस 50 में से कौन सी 5 ऐसी प्रायोरिटाइज वस्तु है उसका लिस्ट बना के मुझे दो फॉर हीलिंग, लेट्स से, तो नहीं बना पाते, या फिर बोलते नहीं नहीं आप सब पे हीलिंग कर दो ना, 50 आइटम का मुझे साथ में हीलिंग कर दो ना। अब वो एनर्जी डाइवर्सिफाई हो जाती है। तो इसलिए हमें एक्चुअली क्या चाहिए, दिस इज द वे टू रेक्टिफाई what we actually need, why we have taken birth on this earth, from where we came, that is okay, but now where we want to go, वो रास्ता तो हम एटलीस्ट नक्की कर सकते हैं, और वो हमें ओमकार के साथ ज़रूर मिलता है। तो चलिए क्विक एक प्रैक्टिस करते हैं कि भाई ओमकार के साथ या फिर स्पिरिचुअल पावर के साथ हम कैसे हमारी मानसिक तरंगों को शांत करें। तो जैसे मैंने 3 चरण बताए, पहले ओमकार का लाउडर वे में हम उच्चारण करेंगे, दिस इज पॉइंट नंबर 1। देन पॉइंट नंबर 2 में हम ओमकार को तो लाउडर बोलेंगे बट धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम होगा और ब्रेथ के ऊपर काम होगा। एंड पॉइंट नंबर 3, मात्र साइलेंस के अंदर ओमकार को विजुअलाइज करेंगे। अभी के लिए मैं मात्र 1-1 मिनट का तीनों एक साथ चरण मतलब स्टेप्स आपको बता देती हूँ, पर आपको हर एक स्टेप को 7 डेज देने हैं। क्लियर? हर एक स्टेप को 7 डेज आपको देने हैं। तो ऐसे 21 डेज तक जब आप साधना करेंगे तो आपको आपका मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ रिस्टोर होता हुआ मिलेगा। सो थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू फॉर थम्स अप। और मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर फेसबुक पर भी लाइव है, सो वन मोर टाइम वेलकम एवरीवन, कीप ऑन शेयरिंग एज वेल, यू पीपल ऑल्सो डू प्रैक्टिकल विथ मी। चलिए, ऑल ऑफ अस विल डू ज्ञान मुद्रा। सबके हाथ ऐसे यहाँ पर ज्ञान मुद्रा में, नीचे नहीं रखने हाथ, ऐसे ध्यान के समय जैसे रखते वैसे नहीं रखने, हाथ ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर हमारी बाजुओं के पास, दोनों हाथ रहेंगे हम सबके, आंखें सबकी बंद। और ओमकार का ध्यान, ओमकार का नाद करना जोर से। आप लोग जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पर भी ओमकार का ध्यान करें, बाद में मैं सबको अनम्यूट भी करूँगी। चलिए एक साथ शुरू करते हैं। सब एक साथ बोलेंगे। चलिए मेरे साथ बोलें, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। स्टार्ट। वन लास्ट टाइम फिर से एक बार।
आपको क्या करना है, आपका राइट हैंड यहाँ पर रखें थर्ड आई के ऊपर, आंखों को बंद रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड रखें क्राउन चक्र के ऊपर, मस्तक के ऊपर, सिर के ऊपर। राइट हैंड ऑन द थर्ड आई, लेफ्ट हैंड ऑन क्राउन चक्रा। एंड अब धीरे धीरे मन के अंदर ओमकार का फ्रीक्वेंसी चालू रहेगा, पर अब धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग को करते हुए ओमकार बोलना शुरू करेंगे। स्टार्ट। फोकस ऑन योर ब्रेथ। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल एंड स्टार्ट चैंटिंग। अब आंखों को बंद रखते हुए ही दोनों हाथ नीचे रख दें ज्ञान मुद्रा में, और अब थर्ड आई के ऊपर स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट अ ब्राइटर, शाइनीएस्ट, पॉजिटिव, golden, divine white Omkar is giving you the power, is giving you the protection. You are living in God's presence. Say to yourself, I am peace. I am peace. I am peace. Experience the power of God. Just feel the vibrations which are entering from your crown chakra and giving you the peace, the power, the protection, totality in health, wealth, relationship, and your soul is getting the enlightened energy with Omkar. Keep on saying Omkar. Say to yourself, I am experiencing God's protection. I am experiencing God's protection. I am experiencing God's protection. And feel that perfect peace, perfect power, and perfect vibrations are entering into you in your crown chakra, and you are feeling the eternal truth. O Supreme Lord, eternal truth is there. Let us obey the alone and live according to the truth, the perfect ever truth, the perfect ever power, and the power of peace, protection, and health is entering into you. Just be grateful, be thankful to today's experience, today's divine energy, and the presence of all good power beings. Thank you, thank you, thank you. Shanti, Shanti, Shanti. You can now rub your hands and put the energies, and you can open your eyes with a good smile on your face.
सो आई होप आप सबको अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत छोटा सा मेडिटेशन हमने 3 to 5 मिनट्स का किया। एंड इस चीज़ को, इस मेडिटेशन को आपको अब कंटिन्यू करना है, ठीक है? कैसा लगा सबको? जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल, आइदर राइट इन द कमेंट। चलो, मुझे आशा जी और धर्मेंद्र जी ने तो बहुत अच्छे से थम्स अप दिया। बाकी सब फेसबुक पर, यहाँ पर क्विक क्विक क्विक। चलिए, थैंक यू। बोलिए नैना बेन। चलो, और कौन है? अनुपमा जी आ गए। वेलकम अनुपमा बेन। बोलो केवू लाग्યું? एक मिनट अल्पा जी, और कौन है हमारे साथ? क्विकली फटाफट आप बोलिए या फिर लिखिए। एंड वी विल वाइंड अप इन 2 or 5 मिनट्स। अल्पा जी लिख रहे हैं फेसबुक पर फीलिंग गुड। थैंक यू अल्पा जी। બહુ મજા આવી હા પૂજાબેન People also, please write your comments. How you felt? બોલો બહુ મજા આવી પૂજાબેન હા બહુ મજા આવી બહુ હું તો પાછળ સ્વીટ મેડિટેશન આને કન્ટિન્યુ કરવાનું છે. ઓકે, ઓકે ફાઇન ફાઇન પાછી હું તો પાછળ થઈ પણ મજા આવી સરસ સરસ. ચાલો, દીપિકા जी लिख रहे फीलिंग બહુ गुड। સરસ લાગ્યું, બહુ સરસ મજા આવી. थैंक यू सुजाता जी। हेमलता जी लिख रहे हैं अवेकन। पूजा बहन बहुत मजा आई, बहुत दिन के बाद। या बहुत समय के बाद गिरिशा जी, अब मिलते रहेंगे। થેન્ક યુ સો મચ મેમ। मोस्ट पक्का पक्का। चलिए, सो मुझे भी आनंद आया आपके कमेंट्स देखकर, आप लोगों से बात करके। एंड अरे वाह, तरुणा जी लिख रहे हैं गुड वाइब्रेशंस, नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल हु ऑल आर वाचिंग फ्रॉम फेसबुक। एंड कल नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। बिजनेस तो करना है, जॉब तो करनी है, पर उस बिजनेस को, उस जॉब को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कैसे दिया जाए, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग बातों को लेकर हम रोज मिलते रहेंगे। कल सेम टाइम, शार्प टाइमिंग 4 o'clock 4 to 5। एंड बस बाकी आप लोगों के अगर कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर 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 लिख के रखें। कल लाइव में हम आपको उसके भी आंसर देने का ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, जो हमारा स्टार्टिंग एक्टिविटी रहा, उस एक्टिविटी को भी ज़रूर करिएगा। और चलिए, लेट अस वाइंड अप टुडे सेशन वन मोर टाइम विद द ग्रेट इन्वोकेशन। काइंडली जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth. May the world teacher return to earth. From the center where the will of God is known, let the purpose guide the will of every person, every being. The purpose which the holy masters know and serve. Let goodwill and will to do good descend on earth. From the center which we call the human race, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light, love and power manifest divine plan on earth. Master, thank you, Master. So thank you so much everyone for coming and joining. और कल मिलते हैं, डोंट मिस द क्लास। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी नई बातों को लेकर, बहुत सारा नया प्रैक्टिकल को लेकर, कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप और ज़्यादा लक्ष्मी प्राप्ति कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान रखने से रियल ग्रोथ होता है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते गाते रहें। और एक छोटा सा सेंटेंस पूजा की प्रेरणा, कि अगर आपका फैसला है खुश रहना, तो जीवन के अंदर हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो।
जो छोटी 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 बातें हैं जो रियल में अगर आप लिखोगे तो बहुत बड़ी बातें होंगी, उसके लिए just be grateful, be thankful. With this note, thank you so much for coming and joining. Do take care Thank of you so yourself. much, ma'am. Bye. Thank you so much, ma'am. I am so grateful Thank you. to you. Thank you, Thank you, sir. Pooja madam. Thank you, Pooja Bhen. My It pleasure. was a very nice experience, holy Thank you. experience. Thank and you. a Very very nice good session. Thank you. Thank you, so Pooja Bhen. much. Thank you, Pooja Bhen. Thank We you. all enjoyed today. Yeah, thank you. And also join tomorrow for sure. Yeah, definitely, Sure, definitely. sure. Yeah. Yeah. Well, Sure. We all love spirituality. yep. Chalo. So we'll meet Bye. tomorrow. Bye. Okay. Bye. Bye.